उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यूपी में ही उनकी गाड़ियों पर गोलियां बरसाई गई, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन जो कट्टरता है वो किस तरह से आगे बढ़ी है, इसका जिक्र करते हुए सदन के भीतर वो दिखाई दे रहे थे। वो जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आरोपियों पर यूएपीए लगाइए। क्या तैयार है सरकार इसके लिए? चित्रा जी, जो ओवैसी जी के ऊपर हमला हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा चुनाव के समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और अपराधियों को तुरंत उसमें पकड़ा गया है, कार्रवाई हुई है, उसमें आगे उन पर होगी भी। जो भी आवश्यक उसमें धाराएं लगनी है वो लगेंगे भी, कानून से कोई बचेगा नहीं। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, सोचिए, 2 अपराधियों ने गोली चलाई, ये आपराधिक कृत्य है ना। और आप संसद में उसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसके जो है मस्तिष्क में जहर भरा है चित्रा जी? किसके मस्तिष्क में जहर भरा? आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में वो सब हो रहा है जो 70 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। किस प्रकार से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण हुआ, हाथरस में किस प्रकार से दलित बच्ची के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो गई। अभी 3 दिन पहले पुनः हाथरस की घटना जैसे बुलंदशहर में घटना हुआ है, सब कुछ जानते हैं ये बातें। किस प्रकार से लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया किसानों को। अरे उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं आई, अरबों रुपए, अरबों करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया इन्वेस्टर मीट के नाम पे, कोई इंडस्ट्री नहीं बनी। समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी, इनकी पार्टी भी गुंडा पार्टी है। अभी 100 से ज्यादा टिकट दिया है, उसमें एफआईआर में इनका लिखा हुआ है 100 से ज्यादा टिकट इन्होंने दिया है एमएलए का, जिसका इतिहास जो है बहुत भयभीत इतिहास दिखाई दे रहा है। तो ये लोग बात ऐसी ना करें तो अच्छा है। कोई कहता है गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे, कोई कहता है शिमला कर देंगे। ये चुनाव में आके भाषण ये होगा चित्रा जी, ये बात होगा कि हाँ महंगाई कैसे कम होगी, किसानों का समस्या कैसे हल होगी। चुनाव इस पर नहीं लड़ रहे हैं लोग, चुनाव लड़ रहे हैं इसी तरह से। अब देखिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे थे, और के शर्मा ने तुरंत कह दिया हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो आपको करना ही करना है ओवैसी साहब के साथ मिलकर के, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं आप, अब करिए आप। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जो 75% जनता है गांव में रहती है, देहात में रहती है, 2 रोटी खाने को तरस रही है। महंगाई इतने चरम सीमा पहुंच गई है। 2 लड़कों को पकड़ा आपकी पुलिस ने, शुभम और सचिन। तो अगर ये खुद से कराया गया है तब तो ये एआईएमआईएम के कार्यकर्ता निकलेंगे। इधर हिंदू सेना उनको क्लेम कर रही है, कह रही है हम उनको जो भी कानूनी सहायता होगी वो देंगे, और आप ही के पुलिस ने पकड़ा है। तो जरा समझाइए सर, आप लोग कहां पर खड़े हैं इस पूरे मामले में? अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग वहां खड़े हैं जहां कानून है, संविधान है, और बिना किसी को आहत किए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो देश के नागरिक हैं और एक सांसद भी हैं, और उनपे जानलेवा हमला होता है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है और 24 घंटे से कम समय में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। जो जानकारी आई है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को दे दिया गया। मुझे लगता है एक जिम्मेदार पार्टी के नाते, प्रवक्ता होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरी जांच हो जानी चाहिए। और जो दोषी हैं उन्होंने लोकतंत्र पे हमला किया है हमारे, उनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे ही है। और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बयान देता हूं कि गोली नीचे लगी या ऊपर लगी, ये ईश्वर का शुक्र है कि असदुद्दीन ओवैसी जी को नहीं लगी, क्योंकि हमें भी उनकी जान की चिंता है। ये घटना जो कल हुई मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये कावर्डली एक्ट था, ये अटैक ऑन द डेमोक्रेसी था, ये अटैक ऑन द संविधान था, ये अटैक उन लोगों का था ये जो गोडसे वाली मानसिकता रखते हैं, जो चाहते नहीं कि देश के अंदर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक नेता जो मजलिमों की, गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो उनकी लड़ाई लड़े। ये आवाज बंद करने वाली जो मानसिकता वाले लोग हैं, ये उनकी कायरता थी। अब ये अरेस्ट हो गए हैं तो इन पे यूएपीए क्यों नहीं लगा? अगर क्रिकेट मैच के अंदर कोई ताली बजा देता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। मगर जैसा हिंदू सेना का, तो अभी मैं बयान देख रहा था आप ही के चैनल पे, वो बोल रहा है कि जब ये आएंगे हम इनका पूरा केस का खर्चा उठाएंगे, इनको हीरो बना देंगे। तो बताइए अगर इतनी नफरत फैलाएंगे ये लोग तो कहाँ देश जाएगा? सीधी सी बात है कि अगर नफरत की राजनीति करोगे तो उत्तर प्रदेश में
परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसे तत्वों को बढ़ावा दोगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि भड़काओ, लड़कों से हमला कराओ, फिर उसका महिमा मंडन कराओ, फिर दूसरे को प्रोत्साहन करो, फिर अपनी सब्सिडी से उनसे बोलो कि हम इनको लीगल देंगे। कोई अभी देखिए कुछ दिन बाद कोई सम्मानित भी कर देगा ऐसे तत्वों को। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि योगी आदित्यनाथ 70 वर्षों में यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनसे पहले मायावती और अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल पूरे किए थे। लेकिन इस बार अगर सीएम योगी चुनाव जीत जाते हैं और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। चुनाव जीतकर अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 15 साल में पहले विधायक मुख्यमंत्री होंगे। उनसे पहले मायावती और अखिलेश यादव सीएम रहने पर एमएलसी थे। अगर योगी चुनाव जीतते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है तो वो 37 वर्षों में सत्ता बरकरार रखने वाले पहले सीएम होंगे। उनसे पहले वर्ष 1985 में कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार दूसरी बार अपनी कुर्सी बरकरार रखने में कामयाब हुए थे। अगर योगी चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रख पाएंगे। उनसे पहले यूपी में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह ऐसा नहीं कर पाए थे। और अगर योगी जीतकर दोबारा सीएम बनते हैं तो वो नोएडा के अंधविश्वास को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति में अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान नोएडा का दौरा करता है वो अगला चुनाव हार जाता है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। 1988 में यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह को नोएडा से लौटने के कुछ दिनों बाद पद छोड़ना पड़ा था। उनके उत्तराधिकारी एनडी तिवारी भी नोएडा का दौरा करने के बाद सीएम की कुर्सी गंवा बैठे थे, इसीलिए यह भ्रम बनता गया। इसके बाद से प्रदेश के सीएम और अन्य नेताओं ने नोएडा से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा का दौरा करके इस परंपरा को तोड़ा। ऐसे में अगर सीएम योगी चुनाव जीतकर अपने पद पर बने रहे तो उनकी जीत रिकॉर्ड तोड़ कही जाएगी।